हेलो स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू का वर्कशीट जो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की दी थी उसमें वर्कशीट नंबर 1 में स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे नहीं हुआ है। तो आई विल ब्रीफ इन दिस वीडियो। मैं आपको वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या है इसमें कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का भी कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड है, इसलिए थोड़ा सा हट के है ना। तो मैं आपको, हालांकि क्वेश्चन ये जो है ये आफ्टर 4 चैप्टर्स के बाद भी बता सकता था, बट क्वेरीज थी इसलिए स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना मेरी ड्यूटी है। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वर्क। इफ़ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वेयर सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, आर इक्वल, मतलब इसके जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। मतलब सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, मतलब ये जो सी और ए है इन दोनों का साइन अलग हुआ। मतलब जैसे अपोजिट साइन का मतलब जानते हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, हैव अपोजिट साइन मतलब सी और बी का अपोजिट साइन होगा, सी और ए का सेम साइन होगा, या सी और बी का सेम साइन होगा। ये आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही राइट आंसर है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब अब अपने पास अगर इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है अब चैप्टर नंबर 4 में आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं रूट्स जो हैं, या ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ हम पॉलिनोमियल के लिए कहते हैं, और यही अगर इक्वेशन में बात करें तो ये जीरोज़ ही रूट्स हो जाता है। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं हम इसको। तो यहाँ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो अगर अब इसके रूट्स जो होते हैं अगर इक्वल होते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन है फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, कि जो बी स्क्वायर होगा -4ac दैट इज़ इक्वल टू जीरो होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट डी, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। दैट इज़ बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac होता है, ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब आपको यही चीज़ लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि भैया क्योंकि इक्वल रूट्स गिवन है तो दैट्स वाई डी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो बी स्क्वायर -4ac ज़ीरो है, तो एट मीन्स बी स्क्वायर जो होगा, अगर -4ac को मैं राइट साइड में ले जाऊँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, देखिए बेटा, क्योंकि बी स्क्वायर मतलब ये एक स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस साइड तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव साइन मिलेगा। अगर बी नेगेटिव भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू अपने पास आ रही है, तो ये सारी ओवरऑल क्या होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। 4ac पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए और सी का जो प्रोडक्ट है, ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है बोलो बेटा, मतलब ए और सी दोनों की वैल्यूज़ जो है उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, या तो देखो ए और सी दोनों नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तब जाके ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए +1 और +3 का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा, +3, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्लस प्लस साइन होगा तो प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आने वाला है, +3 ही आएगा। क्यों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर एक माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस आएगा नहीं ना, यहाँ तो ऑलवेज यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये प्रोडक्ट जो है दोनों का पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ए और सी का जो साइन होने चाहिए, या तो सेम, मतलब साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव
क्लियर करना है, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव लाने के लिए या तो ए और सी को दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा या दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी का सेम साइन आएगा, सेम साइन। तो देखिए सी और ए, सी ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन, ए और सी का साइन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए ये आंसर सही है। बस ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जो अपने पास इक्वेशन है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। कई बार होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई HOTS, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन जो होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार मिक्सिंग ऑफ द अदर चैप्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं तो क्वेश्चन बनाती बार। तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि आप क्योंकि आपने सारे चैप्टर जब पढ़ लेते हैं तब इन क्वेश्चंस को कैपेबल होते हैं आप करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सेम एज लास्ट क्वेश्चन भी है वर्कशीट 1 का ही, उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो उसको मैं अनदर वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए अब। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।